जय हिंद। एक और हफ्ता क्लोज हुआ, वीकली क्लोजिंग हुई जहां पर बहुत उठापटक थी। क्यों? क्योंकि आरबीआई की मीटिंग थी, बाई मंथली मीटिंग थी, इस साल की लास्ट मीटिंग थी और यहां पर सबने एक्सपेक्ट किया था कि भैया अब तो जाकर गवर्नर साहब रेट कट दे ही देंगे, बट वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया। इस बीच में कुछ अच्छी बात भी हुई बट कुछ बुरी बात भी हुई कि भाई लोन जो सस्ता हो सकता था वो नहीं हुआ, ईएमआई जो चल रही है वही चलती रहेगी कॉमन रिटेल मिडिल क्लास मैन की। बट इस बीच में एक मार्केट के लिए एक अच्छी चीज है कि भाई सीआरआर कम कर दिया है। ये सीआरआर क्या है, इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आया, निफ्टी बैंक निफ्टी के आगे के लेवल्स क्या हो सकते हैं, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में वापस से हम लोग, मैंने लास्ट वीक भी निफ्टी बैंक निफ्टी पे डिटेल्ड वीडियो बनाया था जहां पर इनसाइड बार बना हुआ था, इनसाइड बार का ब्रेकआउट आया, अच्छा खासा मूव भी आया, कॉल्स वगैरह अच्छे खासे ब्लास्ट भी हुए। बट अब वापस से एक और वीकली क्लोजिंग हुई है, तो अब निफ्टी का क्या व्यू है, बैंक निफ्टी का क्या व्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिड कैप और स्मॉल कैप का क्या व्यू है जो नियर टू ऑल टाइम हाई के आसपास वापस से रिबाउंड करके पहुंचा है, तो क्या उसमें वापस से पोजीशन और बनानी है या नहीं बनानी है, ये सब आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वापस से जब भी मैंने लास्ट टाइम बताया था स्टॉक्स कैसे पिक करें, वो भी मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से स्टॉक्स पिक कर सकते हो, और आज स्क्रीनर भी काफी सारे शेयर करने वाला हूं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, यहां पर ना आपको ऑन द बोर्ड सब कुछ मिल जाएगा। या फिर फॉर एग्जांपल सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स वगैरह मैंने डाला था और मैंने कहा था हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, फ्लैट ओपन हुआ, हार्डली 1% भी प्रॉफिट में नहीं आया। फिर दिसंबर के 5 स्टॉक्स इन्होंने अच्छा खासा मूव दिया। ये वो लेवल था जो हम लोगों ने डाला था। निफ्टी के एनालिसिस हम लोगों ने यहां पर डाले थे, निफ्टी मोर फॉल अवेटिंग जीडीपी डाउन वगैरह। तब भी जब यहां पर जैसे ही जीडीपी के नंबर्स आए, मैंने आपको दिखाया भी थे कि भैया अब यहां पर बेस्ट पार्ट क्या होगा कि ये मे बी आरबीआई को रूम दे दे रेट कट वगैरह के लिए। हालांकि जो हमारा मेन रेट होता है यानी सेविंग्स वाला, इंटरेस्ट वाला, डिपॉजिट्स वाला, लोन वाला, वो कम नहीं हुआ, सीआरआर कम हुआ, उसकी वजह से बैंक निफ्टी स्टेबल रही। क्या है सब बताता हूं। शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, यहां पर हम लोग लास्ट टाइम मिले थे जब बैंक निफ्टी ने, देखो 1 2 3 4 5 राइट, यहां पर मिले थे जब इनसाइड बार बनाया हुआ था। तब भी मैंने वीडियो में यही चीज बोली थी कि देखो 1 2 3, उसके बाद भी वापस से मंडे को यहीं से बाउंस लेकर गया 51,750 के आसपास। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया बैक टू बैक। तब भी मैंने कहा था कि भाई अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो आप बिंदास बाय कर सकते हो। ये वो लेवल था जो हमने डिस्कस करा था। क्यों? एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच बार यहां से रेजिस्ट करके गया, यहां पर एक अच्छी खासी क्लोजिंग आई और उसके बाद बैक टू बैक इजीली 1000 पॉइंट का मूव आ चुका। अब ये तो हो चुका, बट आगे क्या, पहले वो समझते हैं। अगर मैं आपको इसका एक बार 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो आप कहोगे यार ये क्या वोलेटिलिटी है, यहां पर हुआ क्या, वो समझते हैं। ये वो आज का चार्ट है पूरा, राइट। मार्केट यहां से ओपन हुआ, फिर उसके बाद जैसे ही न्यूज आई कि रेट कट नहीं है, ये एक रेड कैंडल बन गई। फिर वापस से न्यूज आई कि भैया जीडीपी का टारगेट भी डाउन कर दिया, वो भी दिखाता हूं। फिर न्यूज आई सीआरआर ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से ये एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन गई। समझते हुआ क्या है, ये देखिए। यहां पर मैंने ट्विटर पर डाला भी था, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स अप इन 5 मिनट्स आफ्टर सीआरआर न्यूज। सीआरआर न्यूज, ये बेसिकली सीआरआर क्या है, जैसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख भी देता हूं, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जो भी पैसा आप या सेविंग्स वगैरह में हम लोग डालते हैं, उसका एक मिनिमम परसेंटेज गवर्नमेंट के साथ, और आई शुड से आरबीआई के साथ, प्राइवेट या कमर्शियल बैंक्स वगैरह को साइड रखना पड़ता है। एज द नेम सजेस्ट, रिजर्व रेशियो, तो उसको अलग रखना पड़ता है। उस पर बैंक्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि वो पैसा ब्लॉक हो गया, तब आप उसको आई शुड से लोन के तरीके से भी यूज नहीं कर सकते, मतलब आपका पैसा साइड में अलग से पड़ा रहता है। तो आरबीआई ने क्या करा, इसको पहले था 4.5%, 50 बीपीएस से घटा के कर दिया 4% के आसपास। जैसे ही ये 4% करा, एक तरफ से ये समझ लो 1.2 लाख
करोड़ की लिक्विडिटी, 1.2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी वगैरह फ्री हो गई। अब इस पे यहां पर बैंक्स को इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस ये आगे उसको पैसे को यूज करके लोन भी दे पाएंगे। इसलिए मैंने यहां क्या लिखा, पॉजिटिव फॉर बैंक्स वगैरह। आप सोचो आपका पैसा साइड में पड़ा हुआ है, आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे, अब आकर आपको बोले कि चल भाई एक काम कर यूज कर ले, आप जल्दी से जाओगे उसको बिजनेस में लगाओगे, लोन्स वगैरह दोगे, तो इसलिए ये पॉजिटिव माना गया। हालांकि बट जो बाकी न्यूज वगैरह आए थे, मैं आपको बाकी न्यूज वगैरह भी दिखाता हूं। ये जो थी आरबीआई हाइक्स इन्फ्लेशन टारगेट, यहां पर जो इन्फ्लेशन के टारगेट थे वो भी इन्होंने बढ़ा दिया कि भैया 4.5 से 4.8 लग रहा है। जीडीपी के जो टारगेट थे वो भी कम कर दिया, 7.2 से 6.6 कर दिया। ये दो नेगेटिव न्यूज थी, बट बाद में सीआरआर ने बचा लिया। अब आरबीआई इस पे आते हैं वापस। करंट चार्ट में क्या हुआ, करंट चार्ट में नियर टू रेजिस्टेंस, थोड़ा सा दूर है, राइट, यहां पे जाके वापस ने इसने क्या बना दिया, वन ऑफ माय फेवरेट, दैट इज इनसाइड बार पैटर्न। इस इनसाइड बार की रेंज क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। यहां पे रखते हैं तो ये बोलता है 5388, 52850, समवॉट अराउंड 1000 पॉइंट्स की रेंज हो गई, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 1000 पॉइंट के आसपास की रेंज हो चुकी है। मतलब अब अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है तो मैं यहां से 2000 पॉइंट और 3000 पॉइंट के आसपास की रैली, 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रख दिया मैंने, वह यहां पर इजीली मैं देख सकता हूं तो 54,000 के आसपास, 55,000 के आसपास आएगा। बट अगर ब्रेकआउट देता है, अगर ब्रेकआउट नहीं देता और ब्रेकडाउन देता है कि मार्केट ने कहा चल ठीक है एक बारी को सीआरआर आ गया, बट हमें तो होम लोन्स पे या फिर कार लोन्स और जो हमारी ईएमआई वगैरह वो कम नहीं हुई, वो भी तब जब जीडीपी का टारगेट आपने कम कर दिया, इन्फ्लेशन का टारगेट भी बढ़ा रहे हो, तो हो सकता है मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आए। हो सकता है मार्केट इस लेवल को वापस से, ये समवॉट अराउंड 51,700 का जो लेवल है जो भी हमने लिखा था, हो सकता है वापस से रीटेस्ट करने आए। यू नीड टू वॉच फॉर दिस कैंडल। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपको कुछ स्क्रीनर्स वगैरह के बारे में भी बताऊंगा। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था यूनि रिसर्च के बारे में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वगैरह ही मिलेंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है पावर्ड बाय सेबी रजिस्टर्ड आरए यूनि रिसर्च वगैरह। तो 40 लाख यूजर्स इन पे ट्रस्ट करते हैं और क्या बोलते हैं, फ्री पोर्टफोलियो एनालिसिस, बाय सेल होल्ड इनसाइट्स वगैरह भी देंगे, ट्रस्टेड स्टॉक आइडियाज हो गए, राइट, और मार्केट्स, न्यूज, रिजल्ट्स, शार्क्स वगैरह के पोर्टफोलियो देखने, मतलब एफआईआई कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, डीआईआई कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स हो गए जैसे कि राधा कृष्ण दमानी जी हो गए या फिर अंबानी जी कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी सारा कुछ आपको यहां पर ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। और समझते हैं एक्सप्लोर स्टॉक स्क्रीनर शार्क्स। तो स्क्रीनर पे क्लिक करते हैं। जब आप स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे तो यहां पे काफी सारे स्क्रीनर फ्री मिलेंगे, पेड नहीं है, फ्री है, कुछ एक्सक्लूसिव भी है, एक्सक्लूसिव ऑन यूनिवेस्ट वगैरह पे। क्या बोलते हैं, मुझे ब्रेकआउट चाहिए, मुझे वीकली ब्रेकआउट चाहिए, ये डेली चार्ट पे, ये वीकली चार्ट पे, ओवरसोल्ड स्टॉक्स ऑलरेडी इतने गिर चुके हैं, नियर इनटू ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट के आसपास पहुंच चुके हैं, इसमें 16 स्टॉक्स दिखा रहा है। और समझते हैं बाय इन शॉर्ट टर्म में आ रहा है, एफआईआई की होल्डिंग्स वगैरह चेंज हो रही है, लोग उनके पीछे भागते हैं, भाई एफआईआई कहां बाय कर रहे हैं, चलो हम भी उधर की तरफ चलते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर आ गया, फिर उसके बाद अपकमिंग डिविडेंड्स आने वाले हैं। बाय इन लॉन्ग टर्म, डीआईआई की होल्डिंग्स, वो एफआईआई था, ये डीआईआई हो गया। हाई डिविडेंड स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स, अर्निंग्स जहां पर अच्छी खासी आई है वो देखते हैं। लो डेट मिड कैप, मतलब जिनका डेट कम है वो, एक काम करते हैं इस पर क्लिक करते हैं तो क्या बोलते हैं, लो डेट मिड कैप। ये क्या नरेशन है, mid cap stocks that are fundamentally stable with low debt to equity ratio and have shown consistent EPS growth in last few years। तो यहां पे काफी सारी कंपनीज अच्छी आ रही हैं, रेड टेप ले सकते हो, नेटवेब ले सकते हो, जैगल, सेलो हो गया, डॉम्स हो गया, काफी अच्छे फंडामेंटल्स वगैरह वाले इन्होंने ऑटोमेटिकली स्क्रीनर आपको बनाकर दिए हुए हैं। और देखते हैं कि और इनके पास भी कुछ अच्छे स्क्रीनर हैं, एक दो स्क्रीनर मैं आपको और रन करके दिखाऊंगा ताकि जब आप खुद रन करो यहां वेबसाइट वगैरह पे जाके, ताकि आपको हेल्प वगैरह मिल जाए। लो डेट कैश रिच स्मॉल कैप्स, ये समझते हैं 30 स्टॉक्स दिखा रहा है। कैंटेरिया स्मॉल स्टॉक्स दैट आर फंडामेंटली स्टेबल विद पॉजिटिव कैश फ्लोज, मतलब जिनके पास पैसा आ रहा है उनके अच्छे खासे कैश फ्लोज वगैरह हैं।
क्या क्या नाम सामने है? ओरियाना हो गया, इक्यो हो गया, फिर उसके बाद आईक्यू हो गया, हर्षा हो गया, धर्मज हो गया, ड्रीम फोक्स जो एयरपोर्ट लाउंजेस वगैरह की सर्विसेज वगैरह देता है, वीनस पाइप्स हो गया, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स वगैरह, पारस डिफेंस वगैरह। काफी अच्छे अच्छे फंडामेंटली इन्होंने खुद ऐसे फिल्टर के स्क्रीनर्स बनाए हैं जो आपको हेल्प वगैरह करेंगे। तो यहां का बेस्ट पार्ट क्या है? स्क्रीनर्स वगैरह हो गए। अब इसके लिए क्या बोलते हैं? एक्टिवेट फ्री ट्रायल। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। अगर आप मेरे लिंक से जाकर इस वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं, अच्छा इनकी मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल ऐप पे भी एनरोल कर सकते हो या वेबसाइट वगैरह पे देख सकते हो। तो बेस्ट पार्ट पता है क्या है? कि आपको 5 फ्री ट्रेड्स या फिर 7 डेज का ट्रायल जो है वो बिल्कुल फ्री मिलने वाला है अगर आप मेरे लिंक से जाते हैं। और दूसरी बात क्या है? इनके जो प्लान्स है वो सिर्फ 183 रुपीज से ही स्टार्ट होते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाइए विजिट कीजिए। वापस आते हैं, हम लोग बैंक निफ्टी के बाद विजिट करेंगे निफ्टी के एनालिसिस पे कि भाई निफ्टी वगैरह क्या बोलता है। वॉल्यूम वगैरह हटा देता हूं, वॉल्यूम का इतना काम अपने को नहीं आएगा निफ्टी के एनालिसिस में। निफ्टी में क्या हुआ? हम मिले थे यहां पर जब इसने इनसाइड बार बनाया था, फिर एक और दिन लगाया इसने इनसाइड बार को बनाने में, फाइनली जाकर ये ब्रैकेट जो था वो क्लोज हुआ कहां जाकर? यहां पर। अब अगर आप सोचोगे इतना सिंपल प्राइस एक्शन था, पूरे चार्ट पे कोई मूविंग एवरेज नहीं, स्टोकास्टिक, आरएसआई, ये वो कुछ नहीं। यहां पर निफ्टी कहां क्लोज हुई? निफ्टी क्लोज हुई 24,450। यहां पर निफ्टी गई कल तक कितना? 24,800। सिंपली 400 पॉइंट आ गए। मैं कहता हूं पूरा बुक नहीं भी करते तो भी 100, 150, 200 पॉइंट तो लेकर जाते। चलिए वापस आते हैं। अब एक चीज अच्छी हुई है कि ये जो रेजिस्टेंस का जंक्शन था ये फाइनली क्रॉस हुआ। यहां पर अक्टूबर से लेकर आप देखोगे खिचड़ी कितने टाइम से रेजिस्ट कर रहा था, फाइनली क्रॉस हुआ। यहां पर जाकर भी इसने इनसाइड बार ही बनाया है। यहां पर इनसाइड बार की वैल्यू कितनी है? 2857, 295, समवट अराउंड 550 पॉइंट के आसपास, 550 पॉइंट्स के आसपास का ब्रैकेट यहां पर बना हुआ है। अब समझ लेते हैं इसका क्राइटेरिया। यहां पर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट जाएगा ये वाला गैप फिल करने के लिए। ये वाला गैप पहले एक छोटा राउंड बॉटम कंप्लीट करने की सोचेगा कुछ इस तरह, ये कंप्लीट हो जाता है, फिर गैप फिलिंग का, और फिर जाएगा मार्केट इस सेंटिमेंट्स वगैरह के लिए, ऊपर वगैरह के लिए। चलिए ये हो गया निफ्टी के एनालिसिस वगैरह। अच्छा एक सपोर्टिव जोन और बता के चलता हूं, कोई चाहे तो ये दिख रहा है बार बार, ये जो इनसाइड बार की रेंज है ये एक अच्छी खासी सपोर्टिव जोन बनी हुई है। बहुत शॉर्ट के लिए चाहो तो ये वाली बना सकते हो, क्योंकि 1 2 यहीं पे पहले क्रॉस नहीं हो पा रहा था। लेवल कितना है? 24,300 का ये वाला लेवल है, 23,900 का ये वाला लेवल है। ये लेवल दोनों नोट कर लेना। अब आता है मोस्ट अवेटेड, दैट इज मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि रिटेलर्स, इनफैक्ट मैं भी, हम लोग मोस्टली क्या करते हैं? स्मॉल कैप मिड कैप में ही ट्रेड करते हैं। समझते हैं। ये लास्ट वाली लाइन है हमारी ड्रॉन है, ऑलरेडी यहां पर पड़ी हुई है, जहां पर ये सपोर्टिव लाइन ड्रॉ करी थी, ये रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करी थी, और यहां पर क्या हुआ? अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। देखो ये यहां पर मंडे को यहां पर अच्छी खासी मूव आ गई, फिर उसके बाद 1 2 3 4 अच्छा खासा ये जो प्रीवियस हाई था वो भी यहां पर क्रॉस हो गया। वीकली चार्ट की तरफ देखते हैं। वीकली चार्ट में एक अच्छी खासी कैंडल बनी हुई है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ट्रेड नहीं हो रही, ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही, आप बिंदास आराम से बाय करके बैठ सकते हो। किस लेवल के लिए बाय करूंगा? जिस हिसाब से मूव आ रहा है, राइट, मैं ट्राई करूंगा, हो सकता है मार्केट पूरा यहां टॉप तक चला जाए, दैट इज समवट अराउंड 61,000 के लेवल के लिए। एक चाहे कोई तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड लाइन डाल सकता है, किस तरीके से डालनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर गए, करंट ट्रेंड लाइन पिक करी, किस तरीके से? यहां पर से इस तरह, इस तरीके से एक स्टीप चैनल आप बना के रख सकते हो, राइट। ये हो गया मिड कैप का चार्ट। स्मॉल कैप, स्मॉल कैप का बेस्ट पार्ट क्या था? यहां पे ज्यादा मूव रैली आई और देखो बिल्कुल ऑलमोस्ट नियर टू ऑल टाइम हाई के आसपास ही पहुंच गया, राइट। तब भी मैंने यही चीज बोली थी कि यार जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही हमें कोई पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। ये 2-4 रेड कैंडल आपने देखकर अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर सोच लिया कि भैया जीडीपी डाउन है, ये वोलेटिलिटी का पार्ट है। कोविड भी आया, उससे पहले भी रिसेशन आए 2008, ये चलता रहेगा। आप अगर लंबी रेस के घोड़े हो तो मैदान में आपको टिकना पड़ेगा। ये मत सोचो मैं आऊं पहली बॉल पे 6 मारूं, हो सकता है आप आउट हो जाओ। आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। यहां पर क्या हुआ? यहां पर भी ट्रेंड लाइन क्रॉस हुई और बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 कैंडल लगातार ग्रीन क्लोजिंग हुई और
हाई 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 हाई, बैक टू बैक 6 दिन से अपना प्रीवियस हाई क्रॉस भी कर रहा है, सस्टेन भी कर रहा है। वीकली चार्ट, यहां पर भी वीकली चार्ट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। ये वो ट्रेंड लाइन थी राइट, यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है इस जंक्शन से। तो यहां पर भी आप आराम से अगर स्मॉल कैप में पोजीशन बनानी है, मिड कैप में पोजीशन बनानी है, बिंदास बना सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से ट्रेड करना है तो यहां पर इनसाइड बार बना हुआ है, उसी तरीके से ट्रेड करना। ये थे निफ्टी के एनालिसिस, बैंक निफ्टी के, जहां पर मैंने आपको सीएनआर का मतलब भी समझाया सरल भाषा में कि किस तरफ से वहां पर आरबीआई उनका पैसा रिलीज कर देगा जो वो आगे लोन वगैरह दे सकते हैं, लिक्विडिटी सिस्टम में आ जाती है। ये थोड़ा सा एक बेस्ट पार्ट यहां पे नजर आ रहा है। प्लस जैसा मैंने आपको यूनी रिसर्च के बारे में बताया जहां पर इनके काफी सारे स्क्रीनर्स वगैरह भी हैं, पोर्टफोलियो देख सकते हो, शार्क्स वगैरह का, ट्रेड्स 5 फ्री ट्रेड्स भी मिल सकते हैं, या फिर आप चाहो तो 7 डेज का एक फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। प्लस इनके जो प्लान्स है वो 183 रुपीस के आसपास से स्टार्ट होते हैं, यानी कि दिन का 6-6.5 रुपए ही हुआ राइट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दोनों में देने वाला हूं। अभी जाइए मेरे लिंक से क्लिक कीजिए और वहां पर 7 डेज का एक फ्री ट्रायल लीजिए। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।